नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स गोपालगंज की खास खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन। तो चलिए बिना देरी किए जानना शुरू करते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिले में आयोजित जनता दरबार में डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने एक फरियादी की समस्या का समाधान कर मिसाल पेश की है। कुचायकोट निवासी रविंद्र राम ने स्वच्छता कर्मी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन चयन न होने पर उन्होंने जनता दरबार में गुहार लगाई। डीएम ने तत्काल वीडियो कुचायकोट को निर्देश दिया कि नियम अनुसार जांच कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। आदेश के बाद 6 फरवरी 2025 को रविंद्र राम को नियुक्ति पत्र मिला। नौकरी मिलने की खबर सुनते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने डीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। गोपालगंज उचका गांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में 2021 में हुई मारपीट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी रेशु सिंह, राहुल कुमार और रोहित सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379 यानी चोरी का आरोप था, जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया। लेकिन धारा 341 यानी रास्ता रोकना और धारा 323 यानी मारपीट के तहत दोषी ठहराते हुए अदालत ने प्रत्येक पर 1000 का जुर्माना लगाया और उन्हें रिहा कर दिया। उचका गांव थाना कांड संख्या 143-21 एक FIR दर्ज हुआ था। नरकटिया गांव के 2 लोगों के 2 पक्ष में मारपीट हुआ था, उसी के लिए विचारण हुआ है। ये संतोष कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में, और उसमें 379 में इन लोगों को निर्दोष पाया गया है और 341 और 323 में दोषी करार दिया गया। और इन लोगों के ऊपर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगा करके प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 4 के तहत इनको रिहा कर दिया गया। सजा भी हुई है किसी को? सजा ही हुई है 341-323 में। अर्थदंड लगाया गया, सिर्फ कारावास की सजा नहीं। भोरे पंचायत योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई विभागों के अधिकारी बिना सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे बीडीओ दिनेश कुमार सिंह नाराज हो गए। बैठक में बिजली, खाद आपूर्ति, गंडक, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। बीडीओ ने सभी गैर हाजिर अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा। बैठक में योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी चर्चा हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। जलालपुर गांव में नहर किनारे मिली युवती शबाना खातून की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि युवती ने प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका परिवार नाराज था। परिजनों ने बेटी की हत्या की साजिश रची और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मां और छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बड़ा भाई अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कुचायकोट थाना अंतर्गत 31 जनवरी को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान यह बात जानकारी हुई थी कि उसे गोली मारी गई है। इसी में पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती जिसको गोली मारी गई है, वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी, जिसका पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि वो लगातार शादी के बाद उसके घर वाले प्रेशर बनाए हुए थे कि क्योंकि ये अंतर्जातीय शादी थी, तो इसको लेकर घर वाले खुश नहीं थे और लड़की के घर वाले लगातार प्रेशर बना रहे थे लड़के को कि आप लड़की को वापस कर दें, ये शादी वैलिड नहीं है। तो फिर लड़के ने लड़की को उसके घर वापस कर दिया था और लगातार पूर्व में भी बीच में लड़की लड़के के साथ भाग जाया करती थी और अलग रहने लगती थी, लेकिन घर वाले, लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखते थे और यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे। और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहाँ पे उसको
उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह कांड अभी हम लोगों के पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस को भी जब्त किया गया है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं और कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हम लोगों ने 2 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और 1 व्यक्ति अभी इसमें फरार है। हथियार अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि 1 व्यक्ति अभी फरार है, तो हमारा अंदेशा है कि हथियार उसी के पास बरामद हुए। कौन लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं मृतका के? मृतका की मां है और एक उसका छोटा भाई है जो अरेस्ट किया गया है। माझागढ़ में सरकारी योजनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। पहले आर्थिक तंगी के कारण गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, वर्दी, मध्याह्न भोजन और साइबर कक्षाओं जैसी योजनाओं से पढ़ाई आसान हो गई है। इन योजनाओं से न केवल बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। कट्या थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 फरवरी की शाम 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों का कहना है कि वे बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चल सका, तो परिजनों ने 2 संदिग्ध लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किशोरी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थावे स्वास्थ्य विभाग द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खसरा, रूबेला, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B समेत 12 बीमारियों से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को वैक्सीन देकर संक्रामक बीमारियों से बचाना है। गोपालगंज PM पोषण योजना के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में 15 फरवरी से मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का नया मेनू लागू किया जाएगा। इसके तहत चावल, दाल, सोयाबीन, छोला, खिचड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। हर शुक्रवार को बच्चों को अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा। जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में PM पोषण योजना के तहत मिलने वाला मध्याह्न भोजन 15 फरवरी से नया मेनू अपनाएगा। निदेशक मध्याह्न भोजन योजना पटना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों में नया मेनू लगाने का निर्देश दे दिया है। यह बदलाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित कैलोरी और प्रोटीन मानकों के अनुसार किया गया है। कट्या थाना क्षेत्र के भागीपट्टी झील में 7 फरवरी की सुबह 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। झड़प के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कट्या थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। गोपालगंज थावे रोड स्थित बीप्रेसी इंटरनेशनल स्कूल ने बुधवार को अपना 15वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथि सम्मान समारोह में जिले की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री JN त्रिपाठी, पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय, पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह, SDPO डॉक्टर प्रदीप कुमार और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। उन्हें शॉल, बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दिन डॉक्टर वैद्यनाथ प्रसाद सिंह का जन्मदिन भी मनाया गया, जिनके उपलक्ष्य में विद्यालय की स्थापना की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने गीत, नृत्य, नाटक और भाषण की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर विपुल प्रकाश सिंह के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव और 110 बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी
प्रमोद कुमार पटेल ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत हर बूथ पर 11 यूथ की बूथ कमेटी बनाने की पार्टी कार्यकर्ताओं से 17 फरवरी तक प्रोफार्मा के अनुसार कमेटी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव निश्चित है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी का लक्ष्य 225 सीटों पर जीतना है। इस कड़ी में एनडीए का जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और अब विधानसभा स्तर पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। सम्मेलन में लगभग 320 बूथों पर बनी बूथ कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। गोपालगंज माझा प्रखंड के 152 आंगनबाड़ी केंद्र अब भी किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, जबकि 250 केंद्रों में से केवल 98 सरकारी भवन चल रहे हैं। इन केंद्रों में शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि जिन केंद्रों के पास भवन नहीं है, वहां जनप्रतिनिधियों से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। फरवरी की शुरुआत से ही लाही का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिससे सरसों समेत तेलहन और सब्जी की फसलें प्रभावित हो रही हैं। लाही के कीट फसल और फूल और फल का रस चूस कर उन्हें बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान दवा का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। सरकार की ओर से लाही नियंत्रण के लिए कोई मुफ्त कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराया गया, न ही कृषि वैज्ञानिकों या अधिकारियों ने किसानों को उचित परामर्श दिया है। सिंचाई की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और नहरों में 3 महीने से पानी नहीं छोड़ा गया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण की समुचित व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उनकी आय दोगुनी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।